दरोगा पर पत्नी ने लगाई गंभीर आरोप। भ्रूण हत्या और मारपीट की शिकायत दरोगा ने भी उठाई पत्नी के ऊपर सवाल। कानपुर शहर के थाना चकेरी क्षेत्र के अंतर्गत लाल बंगला इलाके में रहने वाले एक पुलिस दरोगा पर उसकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि दरोगा और उसके परिजनों ने जबरन दवा खिलाकर उसका गर्भपात करने दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा दवा खाने से मना करने पर मारपीट भी की गई। पीड़िता का कहना है कि चौकी और थाने में इसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके चलते अब उसने पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता और दरोगा के बीच 8 माह पूर्व प्रेम विवाह हुआ था। महिला का दावा है कि वह 1.5 माह की गर्भवती थी, तब उस पर जबरन दवा खिलाने की कोशिश की गई। पीड़िता का यह भी आरोप है कि गर्भपात से इनकार करने पर उसे दरोगा और उसके परिवार द्वारा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मूल रूप से सुल्तानपुर निवासी इस दरोगा की तैनाती कानपुर पुलिस लाइन में बताई जा रही है। पीड़िता का कहना है कि जब उसने इस घटना की शिकायत स्थानीय चौकी और थाने में की तो उसे अनसुना कर दिया गया। अंततः उसने पुलिस कमिश्नर से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में जब दरोगा से संपर्क किया गया तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उल्टा महिला पर गंभीर आरोप लगा दिए। दरोगा का कहना है कि महिला उससे पूरी तनख्वाह उसके देने का दबाव बनाती है और उससे परिवार से अलग रहने को कहती है और उनके पास इसके पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि वह सोमवार को पुलिस कमिश्नर से मिलकर अपनी ओर से भी शिकायत दर्ज कराएंगे। फिलहाल यह मामला कानपुर पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और जहां महिला न्याय की मांग कर रही, वहीं दूसरी ओर दरोगा अपनी छवि बचाने और पलटवार करने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि पुलिस कमिश्नर इस प्रकरण में क्या रुख अपनाते हैं और निष्पक्ष जांच के लिए क्या कदम उठाते हैं। क्या नाम है आपका? दिव्या तिवारी। दिव्या जी, क्या मामला है जिसको लेकर कमिश्नर ऑफिस गए नहीं और क्या मामला है? सर, हमारा शादी 8 महीने हुआ। शादी के बाद जो है 1.5 महीने का हमारे पेट में बच्चा था और जब से हस्बैंड को हमारे पता चला, हस्बैंड मेरे दरोगा हैं, पुलिस लाइन में भी वहाँ तैनात हैं वो। जब से उनको पता चला हमारे पेट में बच्चा है, तभी से वो जान लीजिए हमारे पीछे पड़े हुए थे, दवा खा लो दवा खा लो। हमने दवा नहीं खाया। फिर उसके बाद हमसे झगड़ा लड़ाई किए और झगड़ा लड़ाई के दौरान हमारा बच्चा जो है हमको ब्लीडिंग होने लगी, खराब हो गया। फिर इन्होंने कहा हमसे कि हम बोले जा रहे हैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इन्होंने बोला कार्रवाई मत करो, हम चल रहे हैं, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हमने दूसरे दिन गए डॉक्टर के पास। फिर उसके बाद हमने जांच करवाई। जांच के दौरान उसमें अल्ट्रासाउंड में निकला कि बच्चा सही नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने तब भी बोला कि हम दवा दे रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सही होगा कि नहीं सही होगा। हमने दवा खाया कुछ दिन। दवा खाने के बाद हमको थोड़ा आराम मिला। फिर उसके बाद जो है परिवार वालों अपने परिवार को बुलाया कुछ दिन बाद, बिना हमको बताए, यहाँ रूम पर गांव से। फिर रात को उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन सुबह उन्होंने हम पर दबाव डालने लगे कि दवा खा लो या तो चल के तुम्हारा एबॉर्शन करवा देंगे हम। तो हम नहीं माने, तो अभी बात में झगड़ा होने लगे। उनके पूरे परिवार मिलकर हमारे साथ मारपीट किया और उसके बाद ब्लीडिंग जो रुकी थी पूरा बच्चा हमारा ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगा। क्या नाम है? तिवारी। क्या धमकी देता था? और धमकी देता है कि जो है मैं दरोगा हूँ, हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। पुलिस अधिकारी से मिली थी आप? उनसे क्या बात हुई? कमिश्नर सर के पास हम गए थे, उनसे हमने सारी बात बताई तो उन्होंने कहा ठीक है हम देखते कार्रवाई करेंगे, लेकिन वहाँ से भी हमको कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि वो विभाग की बात। क्या आगे क्या मांग है आपकी? हमें आगे की मांग है कि उसकी जाँच की जाए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कैसे जानते थे? कितने साल हो गए? या लव मैरिज? हाँ सर, हमारी उनकी लव मैरिज ही हुई थी। कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर के हैं वो। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।